चलिए, तो हमने देखा कि एक इंडक्टर के होने से कैसे सर्किट में करंट धीरे धीरे बढ़ता है। तो जितने भी हाई एंड डिवाइसेस जो चोक कॉइल यूज कर रहे हैं भाई, वो तो फुल पावर से स्टार्ट होने से रहे, क्योंकि उनको पावर किक इन करने के लिए टाइम लगेगा। एंड द मीन टाइम दे वुड बी स्लोली स्टैंडिंग बाय, गेटिंग इट, धीरे से स्टार्ट होंगे। इसलिए आप देखो कि जब पहली बार तुम टीवी चालू करते हो, पहली बार मतलब एवरी टाइम यू प्लग इट इन एंड पुश द बटन ऑन, तो तुम्हारा टीवी फटाक से चालू नहीं होता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, बूटिंग टाइम लगता है। लैपटॉप को भी एक बूटिंग टाइम लगता है, गेटिंग इट। उसको फटाक से स्टार्ट करने के लिए you have to give it some time to gain the maximum current, getting it। एक कोई एकदम अभी देखो, एक साधारण सा हेडफोन तुम अगर तुम्हारे कान में यूज कर रहे हो, तो द मोमेंट यू प्रेस द प्ले बटन ऑन योर म्यूजिक प्लेयर, गाना तो बजना शुरू होता है, लेकिन एकदम फटाक से स्टार्ट होता है, एकदम आवाज एकदम से सीधा लाउड नोट पे स्टार्ट होता है। यही अगर लेकिन तुम बोस का यूज करोगे या बैंग एंड ओलिफ्सन का यूज करोगे तुम, तो उसमें जब तुम प्ले बटन दबाते हो वही मोबाइल फोन में, गाना गाना जो है एकदम ऐसे धीरे से स्टार्ट होता है। मतलब एक ऐसा मिनिमम वॉल्यूम, लाइक फ्रॉम 1 वॉल्यूम टू 70, वो ऐसा एक एक्सपोनेंशियल कर्व ट्रेस करता है, ये तुमको फील होता है। धीरे से आवाज शुरू होकर वो मैक्सिमम की तरफ पड़ता है। हाउ इज इट मेड पॉसिबल मैन? दैट्स मेड पॉसिबल बाय यूजिंग इंडक्टर, गेटिंग इट। सिमिलरली जब तुम बंद करते हो एक साधारण सा रेजिस्टर वाला कोई भी डिवाइस में, करंट सडनली ड्रॉप एंड इट गोज टू जीरो। इधर पे ऐसा नहीं होएगा, इधर पे बंद करने के टाइम में भी वो एक्सपोनेंशियली बंद होएगा। आवाज 70 से जीरो नहीं, 70 से धीरे धीरे जीरो होएगा। एंड दैट गिव्स यू सम प्रीमियम फीलिंग, बिकॉज दैट is a premium effect obtained using choke coil। तो डीके का क्या फॉर्मूला है भाई? डीके में भी सेम फॉर्मूला है क्या? नहीं, डीके का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। तुम बोलोगे सर दिखने में तो सेम है, एक बहुत बड़ा फर्क है बेटा। देयर इज नो वन, वहां पे वन माइनस ई रेज टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी था, यहाँ पे वो माइनस नहीं हो रहा वन, गेटिंग इट? यहाँ पे डायरेक्टली यही फॉर्मूला है। तो कैसे करने का, इसमें कैसे वो 3 केसेस होंगे पॉसिबली? लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले एट इनिशियल स्टेट, लेट्स सी इनिशियल स्टेट में क्या होता है। तो व्हेन वी से एट इनिशियल स्टेट का मतलब होता है t इक्वल्स टू 0। तो ये फॉर्मूला में t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू माइनस आर बाई एल इंटू टी की जगह पे 0, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। I equals to I naught e raised to minus 0, that is in short 0. Anything raised to 0 is 1, therefore I would be I naught। मतलब देख, जैसे तूने स्विच बंद कर दिया, जैसे तूने सर्किट को ऑफ कर दिया, स्विच ओपन कर दिया, करंट अभी भी सर्किट में मैक्सिमम है, समझा? जिस स्टेट पे तूने बताया करंट अभी भी मैक्सिमम है। देन what happens when it reaches the relaxation time? So at relaxation time, that is when t becomes equals to tau, and what is tau? Tau is L by R। तो यहाँ पे I equals to I naught e raised to minus 1 हो जाएगा, क्योंकि वो R by L into L by R कैंसिल हो जाएगा ना, सेम पिछले सम के पिछले केस की तरह। एंड अल्टीमेटली मेरे पास बच जाएगा I naught upon E, and 1 upon E is 0.37। मतलब क्या? करंट घट चुका है, करंट 63% घट चुका है और बचा कितना है? 37%। मतलब अभी भी when t is equals to tau, सर्किट में 37% of current is still carrying on, still going on। and ultimately at steady state, मतलब जब वक्त हो जाता है infinity, after long time what would happen? It would eventually go to 0 man, it has to become 0। सर्किट बंद हो चुका है, getting it?
ये होएगा e रेज टू माइनस इंफिनिटी, जिसका मतलब होएगा e रेज टू इंफिनिटी, दैट इज infinity, and anything divided by infinity is always zero. समझा? तो ये i का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा 0। तो ये बेसिकली इतना टाइम क्यों लगता है? इंडक्टेंस का सेल्फ इंडक्टेंस, सर्किट में करंट 0 होएगा तो करंट का कम होना फ्लक्स पैदा करेगा, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होएगा, करंट प्रोड्यूस होएगा, और वो करंट को कम होने से रोकेगा। तो ये बेसिकली आई नॉट से 0 के बीच में जो टाइम लगा, जो डिले आया, जो डीके देखने मिला मुझे करंट का, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द सेम फिनोमेना इटसेल्फ, सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना। गेटिंग इट? एंड ये हमको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। सो प्लीज नोट डाउन द फॉर्मूला फॉर डीके and the following cases, and you can see how the whole situation is behaving. अच्छे से लिख लीजिए, because it's a very practical thing, right? So they just give it a practical shape of circuit diagram. So have a look at the question. अभी क्वेश्चन ऐसा है कि एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 3 ओम का, देन एक और रेजिस्टेंस है, उसके साथ में इंडक्टेंस है, एंड इसको कनेक्ट किया गया है एक 3 वोल्ट के सेल के साथ। Okay, you have to find what is the value of total amount of electric current that would be flowing through it if this is 3 ohm and this is 3 Henry. And आपको निकालना है करंट दो केसेस में। Case 1 at initial state, case 2 at steady state. These are the two conditions you have to satisfy. अभी हम सबको पता है कि स्टेडी स्टेट मतलब टाइम इंफिनिटी पुट करना है, और इनिशियल स्टेट मतलब टाइम 0 पुट करना है। तो क्यों ना उसका डायरेक्टली नेचर को याद कर लिया जाए कि टाइम जब 0 रहता है तो वो ओपन सर्किट रहता है, करंट जाने देता नहीं है इंडक्टर, और टाइम जब इंफिनिटी हो जाता है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और शॉर्ट सर्किट्स में से करंट ऐसे ही फ्लो हो जाता है, फर्क भी नहीं पड़ता है उसको। तो बेसिकली लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू बिहेव। तो एट t इक्वल्स टू 0 सर्किट डायग्राम कैसे रहेगा? सर्किट डायग्राम में ऊपर 3 ओम का रेजिस्टेंस को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, गेटिंग इट? नीचे के 3 वोल्ट को भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, सर्किट को बंद कर दिया गया है। फर्क पड़ेगा इंडक्टर को, क्योंकि वो भाई साहब हो जाएंगे ओपन सर्किट, गेटिंग इट? इट वुड बिकम ओपन सर्किट। तो ये जो करंट यहां से फ्लो हो रहा है ये इधर जा नहीं पाएगा, इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा डायरेक्टली। क्यों? ओपन सर्किट, इनफिनिट रेजिस्टेंस, पास ही नहीं होएगा वहां से, वो तो उधर से पास ही नहीं होएगा, तो करंट को ऊपर से जाना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली करंट क्या निकलेगा? I इज इक्वल्स टू E बाई R, एंड E का वैल्यू इज 3, R का वैल्यू इज ऑल्सो 3 कट 1 एम्पियर, गेटिंग इट? 1 ampere is the current that would be flowing through the circuit at t equals to 0. Okay, next case, when it would attain steady state, that is when t would become infinity, long time afterwards, what would be the state of the circuit? ऊपर वाले को तो वैसे भी फर्क पड़ नहीं रहा है, क्या नहीं? फर्क पड़ेगा इंडक्टर को। क्यों? it would become short circuit now, getting it? It would become short circuit। मतलब क्या? ये 3 ओम और ये 3 ओम अभी पैरेलल में आ जाएंगे रे, और ये 3 ओम पैरेलल में आ गए, इधर ये 3 वोल्ट है, तो भाई साहब यहां से जो करंट निकल के गया यहां तक, ये आपको कुछ और नहीं, बेसिकली दोनों ब्रांचेस में फ्लो होते हुए नजर आएगा इक्वल अमाउंट में, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस है। तो अभी यहाँ पे करंट वो हमारा E अपॉन R इक्विवेलेंट रहेगा,
ई तो 3 वोल्ट ही है, बट आर इक्विवेलेंट 3 ओम पैरेलल में उसका इक्विवेलेंट वैल्यू हाफ हो जाएगा, दैट इज 1.5 हो जाएगा, एंड करंट मेरा 3 डिवाइडेड बाय 1.5 2 एम्पियर हो जाएगा रे। गेटिंग इट? मतलब इनिशियली जो मेरा मेन लोड है 3 ओम का, जो ऊपर की तरफ टॉप में दिख रहा है तुमको, उसमें से कहते हो पहले 1 एम्पियर करंट गया, फिर उसके बाद में 2 एम्पियर करंट गया। समझ रहे? मतलब क्या, 1 एम्पियर से लेकर 2 एम्पियर तक का जो डिले है वो उस डिवाइस को लॉन्ग रन तक चलने में मदद करेगा, बहुत ज्यादा अच्छे से चलने में मदद करेगा। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन गाइस।